मेरी 18 साल की बेटी और 20 साल का बेटा था। मैं विधवा थी। मेरी बेटी और बेटा दोनों ही एक रूम में सोते थे। दोनों सगे बहन भाई थे। लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी ने अपने ही भाई का अपने मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता। अगर मैं उसे दूध देती तो रोने लगता। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मैं अपनी बेटी के रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कोई ना कोई कमी निकाल कर मना कर देता। एक दिन मैंने अपनी बेटी के कपड़े पहन लिए और बेटी को अपनी जगह पर सुला दिया। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरे बेटे ने आते ही, माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं। उनके बच्चे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने सोचा भी नहीं होता। मेरे पति इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चे दिए थे, एक बेटा और बेटी। दोनों ही निहायत खूबसूरत है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर मुझे तंग किया था। मैं उनके साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे मरीज बना डाला। जब मेरे पति इस दुनिया से गए तो मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। बेटा 5 साल का था और बेटी 3 साल की। लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे कभी भी वापस जाने नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि वह मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से करवाएंगे। सारी जिंदगी में अपने पति को कहती रही कि मुझे उस घर से निकाले, लेकिन वह खुद इस दुनिया से चला गया। वह भी जानता था कि मैं उस घर में बहुत ज्यादा तंग थी। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसी घर में रह जाऊं। बेशक वह फिर से मेरी शादी करवा रहे थे, तब भी नहीं। मेरा जेठ एक अच्छा इंसान था। उसकी बीवी भी इस दुनिया में नहीं थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो शायद वह मेरे बच्चों का बाप बनकर उनको पालता और मुझे भी एक मर्द का सहारा मिल जाता। लेकिन मैं उस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने अपनी इद्दत अपने ससुराल में पूरी की। जब इद्दत पूरी हुई तो मैं वहां से जाने की तैयारी करने लगी। अचानक मेरा जेठ मेरे कमरे में आया और उसने कहा, ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ जिद बना ली है। मेरी माँ बहुत जिद्दी औरत है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ यहाँ से निकलने में। मैंने कहा, तुम भी तो इसी खानदान के हो तो मेरी मदद क्यों करोगे। उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत मोहब्बत करता था। उसके इस दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अपने जेठ की मदद से मैं उस घर से निकल गई। लेकिन मैंने सुना था कि मेरी सास ने सारे खानदान में मुझे बदकिरदार साबित कर दिया था। यहाँ तक भी कहा था कि जब मेरे बेटे के निकाह में थी तो यह उसके साथ बदतमीजी करती थी। मेरा बेटा इसी की वजह से इस दुनिया से गया है। उसने खुदकुशी कर ली। मैंने अपने पति से मोहब्बत की शादी की थी और लव मैरिज की शादी ने मुझे दुख, बदनामी और रुसवाई के सिवा कुछ और नहीं दिया। मैं ये सब सुनकर एक मरीज बन गई थी और अपनी औलाद पर बहुत ज्यादा सख्ती करने लगी। इस बात को काफी साल गुजर गए। अब मेरे बेटी बेटा बड़े हो गए। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा एक कॉल सेंटर में काम करता है। मैं अभी घर में कपड़े सिलती हूँ। हम आम लोग हैं। हमारा गुजारा आराम से हो रहा है। कई दिनों को याद करके अक्सर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन मैं खुद पर काबू कर लेती हूँ। मेरा नाम सीमा है और मेरी बेटी का नाम आंचल है। मेरे बेटे का नाम जैद और आंचल में बचपन से बहुत मोहब्बत थी। बचपन से ही उन दोनों ने अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। मेरा तो इस दुनिया में कोई ही नहीं था और उनके बाप के खानदान वाले तो वैसे भी बहुत जालिम थे। जब मैं उन दोनों को घर से लेकर निकली उसके बाद हम काफी सालों अकेले ही रहे थे। मैं मोहल्ले में भी किसी से ज्यादा आना जाना नहीं रखती थी, ना उनको बाहर खेलने देती थी। सब मुझे कहते थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी मरीज बन जाएंगे। मेरा कहना था कि ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया जाता है। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तो तसल्ली होगी।
कि वह महफूज हैं। अपने बच्चों को जमाने से छुपा कर सबसे दूर रखने का फायदा ये हुआ कि वह एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। वही एक दूसरे के साथ खेलते बातें करते। और यह सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई ही बहन का सबसे अच्छा मुहाफिज होता है। बहन अपने भाई की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दोनों शुरू से ही एक स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब उनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। मुझे उन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा, इतना अजीब कि मैं हैरान व परेशान रह गई। मेरे बेटे की आदत थी कि रात को सोने से पहले दूध का गिलास पिया करता था, नहीं तो उसको नींद नहीं आती थी। लेकिन वह जिद करता था कि मैं दूध का गिलास अपनी बहन के हाथ से ही पीऊंगा। मैंने उसे कहा कि वह सो गई है, ये तुम दूध का गिलास पी लो और सो जाओ। कहता था कि उसी को बुलाओ, उसी के हाथ से दूध का गिलास पीना है। मुझे उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ये क्या हरकत है कि छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। कि इतने में आंचल वहां आ गई। शायद वह हमारे शोर की आवाज़ सुनकर जाग गई थी। उसका कहना था कि मम्मी, आप लोग क्यों शोर कर रहे हैं। मैंने उसे बताया कि यह कह रहा है मुझे बहन के हाथ से दूध पीना है। तो आंचल हंसी और बोली, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। जैद ने आंचल के हाथ से दूध का गिलास पी लिया और आंचल इसी कमरे में बैठ गई। 2 घंटे बाद आंचल उस कमरे से बाहर निकली। मैंने उसे कहा, दूध का गिलास पिलाते हुए तुमने 2 घंटे लगा दिए। कहने लगी, हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डांटा कि बातें करने में वक्त जाया मत किया करो, सुबह सुबह जाना होता है, रात को जल्दी सोया करो। मैं बहुत हैरान हुई कि जैद ने अचानक से क्या जिद पकड़ ली कि अपनी बहन के हाथ से दूध पीना है। खैर, यह बात एक दिन तो हो गई, लेकिन एक दिन की बात नहीं थी। जैद रोज जिद करता कि वह अपनी बहन के हाथ से दूध पिएगा और दूध का गिलास पीने के बहाने दोनों कमरे में 2 घंटे तक बातें करते रहते। पहले मुझे लगा दोनों ने कोई वीडियो गेम खरीदा है या कोई फ़ोन खरीद लिया है जिस पर वह लगे हुए हैं, लेकिन जब मैंने जाकर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। उस कमरे में बस दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। एक दिन तो 2 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो गया। अब मुझे गुस्सा आ गया कि यह कोई टाइम है बातें करने का। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं हैरान परेशान रह गई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और 5 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा, ये किसने दरवाज़ा बंद किया था? दरवाज़ा बंद करके तुम लोग क्या कर रहे थे? यह कोई तरीका है? जैद ने कहा, गलती से दरवाज़ा बंद हो गया होगा, वरना हमने दरवाज़ा लॉक क्यों करना? मैंने कहा, बेटा, तुम बड़े आलीशान घर में नहीं रहते जहां ऑटोमेटिक लॉक लगे हैं जो खुद ही बंद हो जाते हैं। ये कुंडी वाला दरवाज़ा है और कुंडी तब तक नहीं लगती जब तक खुद न लगाई जाए। मैंने उसको कहा कि जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा ये हरकतें घर में नहीं चलेंगी। आंचल की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह कहीं और दिल लगा बैठे, इसलिए मैं उसकी शादी जल्दी करवाना चाहती थी। मैंने शाम को रिश्ते वालों को बुला लिया। उन्होंने आंचल को देखा, उससे कुछ सवाल किए। उसके बाद मैंने आंचल को वापस भेज दिया। जैद वहां आया तो उसने उनके सामने एक अजीब बात कर दी। उसने कहा कि यह खाना जो आप देख रहे हैं, यह मेरी बहन ने नहीं बनाया, मैं बाजार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह 12 बजे उठती है। खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं, और मुंहफट और बदतमीज तो इस हद तक है कि अभी मोहल्ले में उसका एक लड़की से झगड़ा हुआ तो उसने उस लड़की का सर फाड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे अंकल आंटी, आप हमारे घर में तो पुलिस हैश भी आ गई थी। जैसे तैसे हमने मामला शांत कराया। बहुत तमाशा बना था। मैं बहुत हैरान थी कि वह ये सब क्या बोलता चला जा रहा था, जबकि उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी।
आंचल को खाना भी बनाना आता था। वह बिल्कुल भी लेट नहीं जागती थी, और किसी का सर फोड़ना तो वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। फिर इस लड़के को क्या हो गया था? मैं खुद हैरान थी कि नशा करके तो नहीं आया था। वह लोग तो फौरन खड़े हो गए और कहने लगे कि ऐसी बदतमीज लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहते हुए वहां से निकल गए। उनका जाना था कि जैद जोर जोर से हंसने लगा। मैंने कहा, ये क्या क्या तुमने? तो कहने लगा, आपने उनके बेटे की शक्ल देखी थी। मैंने अपनी बहन की शादी किसी ऐसे इंसान से नहीं करवानी। मुझे लड़का पसंद नहीं था। तुम तो साफ इनकार कर देते, मुझसे मशवरा करते, मुझे अपनी बात समझाते। यह इतना घटिया तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जैद का कहना था कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि वह दोबारा इस घर में रिश्ता करने की बात के बारे में सोचे भी नहीं। और आप तो उनकी गिरविदा होती जा रही थी, सिर्फ घर और माल देख रही थी। लड़के की शक्ल भी देखनी चाहिए। मेरी इतनी प्यारी बहन में किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करने वाला। मुझे जैद की हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब जो हो चुका था सो हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मकसद नहीं था। अगर मैं कहती मेरा बेटा मजाक कर रहा था तो वह कभी मेरी बात नहीं मानते। शाम को मैंने देखा कि दोनों बहन भाई टेरेस पर बैठकर चाय पी रहे थे और खिलखिला कर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड इतना खराब हो गया था कि उनको इस बात की खुशी थी। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, वह पढ़कर मैं हैरान रह गई। उस पर लिखा था कि आंचल की तबीयत खराब है, इसलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। यह एप्लीकेशन आंचल की मां ने अपनी तरफ से लिखी थी, यानी मेरी तरफ तो और इस एप्लीकेशन के नीचे मेरे साइन किए गए थे, जो बिल्कुल मेरे ही सिग्नेचर थे। पर मैंने तो यह एप्लीकेशन नहीं लिखी थी, और ना ही मैंने सिग्नेचर किए थे। मैंने तारीख देखी तो यह 4 दिन पहले की बात थी, लेकिन 4 दिन पहले तो आंचल कॉलेज गई थी। फिर उसने छुट्टी क्यों ली? अगर उसने छुट्टी ली तो फिर वह घर से कॉलेज नहीं गई तो कहाँ गई? मैंने वह एप्लीकेशन अपने पास रख ली और शाम को दोनों बहन भाइयों को बुलाया। कमरे का माहौल अदालत का सा बन गया था, लेकिन उनका यही हाल था। मैंने वह एप्लीकेशन दोनों के सामने रखी और पूछा, ये सब क्या है? कहाँ गए थे तुम दोनों? तुम 2 दिन की छुट्टी लेकर क्या कर रही थी? 2 दिन तक हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की? वह भी मेरे नाम से, और मेरे साइन करने तुम्हें कहाँ से आ गए? क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों सर झुका कर बैठे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए उनके पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी किया है दोनों ने सच सच बताओ, नहीं तो तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। तुम्हारा 2 हफ्ते तक का खर्चा बंद कर दूंगी। आंचल तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। जैद बोला कि हमने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी, और हम एक दिन फिल्म देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मैंने कहा, ये क्या हरकत है? तुम लोग इतवार वाले दिन फिल्म देखने और शॉपिंग करने नहीं जा सकते थे? जैद ने कहा कि हमारा दिल कर रहा था, इसलिए हम चले गए। मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। उनको सिर्फ फिल्म और शॉपिंग के लिए झूठ बोलना पड़ा। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे साफ साफ बता दो, क्या खिचड़ी पका रहे हो? आपस में उन्होंने कहा, ऐसी ही बात है, बस मेरा दिल कर रहा था, इसलिए हमने छुट्टी ली और हम लोग घूमने चले गए। उन दोनों का ये रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक दूसरे के साथ फिल्म देखने चले जाते, कभी शॉपिंग करने साथ बैठकर चाय पी रहे होते, तो कभी आपस में 4 घंटे तक बातें करते रहते। इतनी भी क्या मोहब्बत थी कि उन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था।
इस बीच मैंने अपनी बेटी के लिए एक और रिश्ता देखा और अपने बेटे को कहा, अगर तुमको इस दफ़ा रिश्ता पसंद ना आए तो मुझे अकेले में कहना और हम मना कर देंगे, लेकिन उनके सामने आकर कोई तमाशा ना करना, क्योंकि इस तरह तुम नहीं जानते कि तुम अपनी बहन की कितनी बदनामी कर रहे हो। इस तरह तुम्हारी बहन का रिश्ता आना बंद हो जाएंगे। तब जैद ने एक बहुत अजीब बात की, उसने कहा उसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि रिश्तों की ज़रूरत नहीं है? तो कहने लगा कि कोई मतलब नहीं, बस यूं ही मेरे मुंह निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो घबरा गया था। मैं तो उन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं ये क्या करते हैं, क्या सोचते थे, क्या यह मेरी वजह से हुआ था कि मैंने उनको घर में कैद करके ऐसा बना दिया था। इस दफ़ा आंचल के लिए जो रिश्ता आया था उसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र भी और शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। इसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप दोनों ही कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए थे। लड़का डॉक्टर था, शक्ल व सूरत का भी बहुत खूबसूरत था। आंचल से ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उन लोगों को आंचल पसंद आ गई थी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। मैंने जैद की तरफ देखा कि अब कोई गलती निकाल कर तो दिखाओ। जैद चेहरे से बहुत परेशान लग रहा था। उन्होंने कहा कि हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द निकाह की रस्म करना चाहते हैं। रुखसती आपकी बेटी के पेपर के बाद करवा लेंगे मुझे। उनकी यह बात बहुत मुनासिब लगी। उन्होंने कहा कि आप इतवार वाले दिन हमारे घर आ जाएं और हमारा घर देख ले, बाकी बातें वहां बैठकर कर लेंगे और निकाह की तारीख भी फाइनल कर लेंगे। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने हमें अपने घर आने का भी कहा। मैंने कहा कि ठीक है, इतवार को आएंगे। जब वह लोग गए तो साथ ही जैद ने कहा, हम रिश्ता यहाँ नहीं करेंगे। मैंने जैद को ऐसे हैरान होकर देखा जैसे वह किसी और दुनिया की बातें कर रहा था। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। लोग दूसरी शादी करवाने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन के नसीब जाग उठे हैं। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूंगी, वह भी जल्द से जल्द, कहीं ऐसा ना हो हाथ से निकल जाए। वह लोग अमीर पढ़े लिखे थे, साथ ही खुले दिमाग के भी थे। मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था कि इतवार वाले दिन आप अपनी बेटी को भी साथ ले आए। दोनों बच्चे आपस में थोड़ी बातचीत करेंगे क्योंकि उन्होंने जिंदगी साथ गुजारनी है। मुझे उनका ये रवैया बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत तंग जहन के थे। उनकी तंग नज़र से मेरा दम घुटता था। मैंने जैद और आंचल दोनों से कह दिया था कि बस अब रिश्ता यहीं पर होगा। दोनों इस बात पर खामोश हो गए। मैं इस खामोशी को मैंने हाँ समझा क्योंकि खामोशी का मतलब हाँ ही होता है। मैं उनके घर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने आंचल के लिए एक अच्छा सा सूट लिया, अपने कपड़े भी निकाले, उनको भी बता दिया, लेकिन इतवार वाले दिन जब हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था तो ना तो घर में जैद था और न ही आंचल। दोनों ये कहकर घर से निकले थे कि अच्छा सा जूता खरीदना है, लेकिन इस बात को 4 घंटे हो गए थे और वह अभी तक वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें चाय पर बुलाया था। चाय का वक्त निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वह क्या समझते? इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने जैद को कॉल की थी, जहां भी हो वापस आ जाओ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, लेकिन जैद का फ़ोन बंद था और तो और आंचल का फ़ोन भी बंद था। बार बार फ़ोन करती रही, वह लोग भी घर पर नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई उनकी कॉल आ रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हैं, आप लोग कब आएंगे। वह मुझे उनके सामने भी शर्मिंदा करवा रहे थे। सोचा कि खुद ही चली जाऊं, लेकिन फिर जब वह पूछते कि बेटी और बेटा साथ नहीं आए तो क्या जवाब
देती। रात के 9 बजे बज गए, मैंने अपना फोन ही बंद कर दिया, क्योंकि मैं अब उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी। जब रात के 10 बजे दोनों वापस आए, हंसते हंसते आ रहे थे कि मुझे देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा, तुमको गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मैंने उन दोनों के मुंह पर थप्पड़ मारा। आज पहली बार मैंने उन पर हाथ उठाया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। ज़ैद बोल उठा, मुझे इस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। मैंने कहा, क्या मुसीबत है? सब कुछ तो है उसमें। ज़ैद ने कहा, ये लड़का सोने का भी बन जाए तो मुझे उसके साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना। आंचल बोली कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। दोनों वहां से उठकर चले गए। दोनों कभी भी मेरे सामने ऐसे नहीं बोले थे, मेरी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं किया था। फिर आज उनको क्या हो गया था? मैं सारी रात जागती रही, परेशान रही। मैंने ये भी देखा था कि कभी ज़ैद आंचल के कमरे में 4 घंटे बैठता था, तो कभी कमरे में यह आपस में कोई खिचड़ी पका रहे होते। एक दिन मैंने आंचल को कहा कि वह मेरे कमरे में जाकर सो जाए, मुझे उसके कमरे की सफाई करनी है। वह मेरे कमरे में जाकर सो गई और मैं उसके कपड़े पहनकर उसकी जगह पर लेट गई। थोड़ी देर बाद ज़ैद कमरे में आया और आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, आज इतनी जल्दी सो गई हो? आज तो बहुत जरूरी काम है। मैंने ऐसे नाटक किया कि मैं जाग रही हूँ, लेकिन अभी नींद में ही हूँ। 2 दिन बाकी है, फिर हमें किसी से डरने की यह छुपाने की जरूरत नहीं। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे, कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतने खुशकिस्मत हो जाएंगे। मैं तो मुस्तकबिल के ख्वाब सजा रहा हूं। मुझे तो हनीमून पर पहाड़ों में जाना है। ऐसी बातें सुनकर मेरे कदमों से जमीन निकल गई। किस तरह की बातें कर रहा था वह भी अपनी बहन के साथ? तुमने शादी पर किस कलर का सूट पहनने का सोचा है? मैं तो काले कलर की शेरवानी पहन लूंगा, ज़ैद ने कहा। तो मैं झटके से उठी और उसे थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। ये किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो? किससे शादी करोगे तुम? किसको हनीमून पर लेकर जाओगे? शोर की आवाज सुनकर आंचल भी वहां आ गई। आकर मेरा हाथ रोका और कहने लगी, हम आपको सब कुछ बताते हैं, आप ज़ैद को मारना बंद करें। क्या समझाओगे तुम और क्या समझाएगा ये? तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है। ये तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता, तुम लोग घर से गायब हो जाते हो। अब यहाँ बैठकर शादी की बातें और यह इस तरह की बातें क्या हो रहा है? खुदा का वास्ता है मुझे सब कुछ बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। आंचल ने मुझे एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। कि उनका कहना था कि मुझे मेरे चाचू के बेटे से मोहब्बत है, उसको चाचू की बेटी से, हमें उनके बच्चों से मोहब्बत हो गई है। अम्मी जिस घर में आपको बहुत तकलीफ दी है, आप उनका नाम तक नहीं लेती थी। हम आपको ये बात बताते तो आप कभी भी यह बात नहीं मानती। वह दोनों हमारे ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग रोज एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन आपको नहीं बताते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। हमने शादी का फैसला कर लिया। उसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग पैसे भी जमा कर रहे थे। उन चारों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था। हम लोग भागकर शादी कर लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बताएंगे। हमें माफ कर दे, लेकिन हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए हैं। हम भी क्या करते, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वह हमसे। जब मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ तो फिर आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती हूँ? आप रिश्ते देख रही थी, इसलिए मैंने ज़ैद को कहा कि कुछ भी करे मेरा रिश्ता ना होने दे, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा था। ये बहुत अच्छा भाई है मेरा, इसने मेरा हर मामले में साथ दिया। ये चाहता है कि मैं खुश रहूं उस शख्स के साथ जिसको मोहब्बत करती हूँ।
ये भी बहुत अच्छी बहन है, उसने भी मेरा साथ दिया है। हम नहीं जानते थे कि आपको कानों कान भी खबर हो। जब तक कि मामला सारा तय ना हो, इसलिए हम नए नए बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से बहुत सी बातें करनी थी, पूरा प्लान बनाना था। हमें माफ कर देना, आपको ये सुनकर बहुत दुख हो रहा होगा। और 2 दिन बाद हमारी शादी है। आपने हमें सिखाया था ना कि तुम लोगों का बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमेशा एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना। हम लोग एक दूसरे को खुशी का ख्याल ही तो रख रहे थे। हमने अपनी मर्जी से हमसफर पसंद किया है। अब वह घर पहले जैसा नहीं रहा। दादी को गए हुए बहुत अरसा हो गया है। सारे बहन भाई अलग हो गए हैं। आपको हसन याद होगा ना, आंचल उसी से मोहब्बत करती है और उसको तो अभी से ही नौकरानी की ऑफर भी आ गई है। जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी वह नौकरी कर लेगा। नौकरी वाले उसको अलग घर भी देंगे। आंचल को किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उसका घर अलग होगा तो उसको कोई मसला नहीं होगा। और हसन की बहन सानिया, वह भी बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे इस घर की इज्जत बनाऊंगा और मुझे पता है कि आप उसको बहुत खुश रखेंगी अपनी बेटी बनाकर। वह दोनों बोलते जा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। ये तो सच था, अगर वह लोग मुझे ये सब बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती। इस तरफ से उनका कोई ताल्लुक जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं कि जो आप नहीं चाहते वही आपके साथ हो जाता है। मैं उनको इस घर और घर के लोगों से बहुत दूर रखना चाहती थी, क्योंकि यह इसी घर से नाता जोड़ना चाहते थे। उनको मोहब्बत हुई तो उसी घर के बच्चों से हुई। मैं एक तरफ अपना सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वह दोनों मेरे कदमों में बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए और कहा, खुदा के लिए मान जाए, हमारी खुशी में शामिल हो जाए। हम उन दोनों के बगैर खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहती हैं तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि जहां आप कहेंगी हम वही शादी कर लेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम दोनों की खुशी की परवाह नहीं है? तुम दोनों की खातिर ही तो मैं इस घर से निकली थी। तुम दोनों के लिए ही तो मैंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी। सारी जिंदगी तुम लोगों के लिए मशीन चला चला कर कमाती रही हूँ, तो क्या तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकती? उनके माँ बाप को कहो आकर मेरे से बात करें, सारे मामला तय करें। मैं तुम लोगों की शादी करवाऊंगी, कोई कोर्ट मैरिज करने की जरूरत नहीं है। वह दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए। मैंने उनको बहुत प्यार किया और जिस औरत ने सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां दी हूँ, क्या वह उनके लिए अपनी अना कुर्बान नहीं कर सकती थी? और जिस देवर के घर रिश्ते की बात हो रही थी, वह देवर हमेशा मेरे साथ अच्छा था। वह कभी भी मेरे साथ बदतमीजी नहीं करता था। वह हमारे घर आया और तमीज से मुझसे मेरे बच्चों का हाथ मांगा। मैंने भी हाँ कर दी। फिर एक ही दिन पर अपनी बेटी को ब्याह दिया और अपनी बहू को घर ले आई। अब वह दोनों बहुत खुश है, अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं।